हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है बेस्ट रनिंग शूज 2024 का। इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेली ट्रेनर्स को कैटेगराइज एंड रैंक किया था, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम सबसे बेहतरीन रेसिंग शूज को रैंक करेंगे रेस डिस्टेंसेस के बेसिस पे, और साथ ही साथ बेस्ट सुपर ट्रेनर्स भी बताएंगे। शुरू करते हैं बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग शूज के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉग्स जर्नल। लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग में हम हाफ, फुल और अल्ट्रा मैराथन कंसिडर कर रहे हैं। 5वें नंबर पे आएगा प्यूमा फास्टार नाइट्रो एलीट 2। हमने कुछ समय पहले इसका फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो डाला था, पर इसमें रनिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये स्पेसिफिक सेट ऑफ रनर्स को ही रेकमेंड किया जा सकता है। इसका कार्बन प्लेट हमने एक्सट्रीमली स्टिफ पाया और नाइट्रो एलीट सुपर फोम भी फर्म है। ये कॉम्बिनेशन एलीट एथलीट्स और पावरफुल रनर्स को ही सूट करेगा। इसका वेट भी हायर एंड पे है। एमआरपी है 21,999, पर हमने इसे अभी तक मीनिंगफुल डिस्काउंट पर नहीं देखा और एमआरपी पे इसे खरीदना हम सजेस्ट नहीं करेंगे। 5वां स्पॉट जॉइंटली होल्ड करता है आदिदास का आदियोस प्रो 3। ये शू फास्टार 2 से रिमार्केबली सिमिलर लगा परफॉर्मेंस वाइज। कॉमन एलिमेंट्स होंगे स्टिफ प्लेट, जिसे आदिदास कार्बन इन्फ्यूज्ड एनर्जी रॉड्स 2.0 कहता है, और फर्म लाइट स्ट्राइक प्रो फोम। दोनों शूज एक्सट्रीमली फास्ट हैं। प्रो 3 का रॉकर बहुत ही स्मूथ पाया हमने, और वेट भी मॉडरेट है। ये लिस्ट में और ऊपर इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसके अपर के 4 फुट का लेस आइलेट थ्रू आउट द रेस चुकता है और ब्लिस्टर भी फॉर्म करता है। ये इशू सबको शायद ना हो, पर काफी सारे रिव्यूअर्स ने ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है। प्रो 3 मार्केट का कॉस्टलीस्ट रेसर है, 24,999 का। हमने SL2 के वीडियो में आपको आदिदास रनटास्टिक ऐप के बारे में बताया था, जिसका मेंबर होके आप पॉइंट्स एक्युमुलेट कर सकते हो और अप टू 30% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिप इंपॉर्टेंट है तो प्रो 3 का कॉन्टिनेंटल आउटसोल और प्यूमा फास्टार 2 का प्यूमा ग्रिप अनबिलीवेबल ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। 4थे नंबर पे आएगा सॉकने का एंडोर्फिन प्रो 4। इस शू की खासियत है इसका डेमोक्रेटिक अप्रोच, यानी अगर आप बिगिनर रनर हो या सीजन्ड एथलीट, हर किस्म का रनर इस शू से वैल्यू पा सकता है। इसमें पहली बार डुअल फोम का इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसमें अंदर का लेयर है पावर एंड जी और उसे सराउंड करता है पावर एंड पीवी, जो प्रो 3 और स्पीड 4 में भी देखने को मिलता है। शू परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, कुशनिंग और प्रोपल्शन का। अगर आप अनश्योर हैं कि किस टाइप का रेसिंग शू आपको सूट करेगा, तो आप आंख बंद करके इसे कंसिडर कर सकते हैं। एक और पॉजिटिव है कि ये Amazon ने अप टू 50% ऑफ तक दिखा है सेल के समय, अगर स्टॉक अवेलेबल रहे तो। तीसरे नंबर पे आएगा प्यूमा का डेविएट नाइट्रो एलीट 3। इस बार के वर्जन में जो भी अपग्रेड्स हुए हैं, वो इसे एक शानदार शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस रेसर बनाते हैं। मिडसोल की स्टैक 4 मिलीमीटर बढ़ाई गई है और वेट अब गिर के सिर्फ 194 ग्राम है, जो इस पूरे लिस्ट का लाइटेस्ट है। हम वेट स्पेसिफाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेसिंग शू का। हर 28 ग्राम वेट इंक्रीज पर आप अपना रनिंग इकोनॉमी 1% लूज करते हो, जो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे एड अप होता है। एलीट 3 में भी फास्टार 2 की तरह एलिफेटिक टीपीयू देखने को मिलता है, पर सेंसेशन सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर लगा, जो हर किस्म के रनर्स एंजॉय कर सकते हैं। फोम सॉफ्ट होने का बाउंस और प्रोपल्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एमआरपी 19,999 है, पर हमने ऑलरेडी इसे 12 से 14,000 के प्राइस पॉइंट पे देखा है। दूसरे नंबर पे है नाइकी का वेपरफ्लाई 3। वेपरफ्लाई से ही सुपर शूज की शुरुआत हुई थी और वर्जन बाय वर्जन ये शू रिफाइन हुआ है। अभी भी इसके इंजन में जूम एक्स ही पाया जाता है, पर वर्जन 2 के मुकाबले ये ज्यादा बाउंसी और लाइट वेट लगा। डेविएट नाइट्रो एलीट 3 की तरह इसका वर्सेटिलिटी भी फिनोमिनल है। अगर इसका कोई माइनर कंसर्न है तो वो होगा शू का इंस्टेबिलिटी हील पे, स्पेशली लॉन्गर डिस्टेंस के रन्स पर। एमआरपी है 20,695 और ये रेयरली डिस्काउंट पे दिखता है। पहले पोजीशन पे आएगा नाइकी का अल्फा फ्लाई 3। ये एक वेल ऑयल्ड मशीन है। शू का सबसे रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक हमें लगा कि ये मिनिमल एफर्ट पे भी आपको डिजायर्ड पेस मेंटेन रखने में हेल्प करता है। बाकी रेसिंग शूज सुपर अग्रेसिव होते हैं, जो आपको पुश करते हैं तेज भागने के लिए। हाफ मैराथन डिस्टेंस पे ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होता। एक और एस्पेक्ट हमें यूनिक लगा कि रनिंग के दौरान ये एनर्जी कंजर्व करता है, जो रेस के आखिरी किलोमीटर्स पे आपको हेल्प करता है अपना बेस्ट टाइम पाने के लिए। नंबर 1 रैंक ये एक और वजह से डिजर्व करता है, और वो है कि रेस के अगले दिन भी आपके पैर कंपैरेटिवली फ्रेश लगते हैं बाकी सुपर शूज से। एक ऑनरेबल मेंशन होगा किप्रिन का 900X LA,
हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि इससे बेहतर रेसिंग शूज अवेलेबल हैं इंडिया में, पर ये वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर रेसिंग शू है। ये इसीलिए क्योंकि वी फोम प्लस मिडसोल रिलेटिवली सॉफ्ट और बाउंसी तो है ही, इसमें पाए जाने वाले कार्बन प्लेट की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, जो फर्स्ट टाइम रनर्स अप्रिशिएट करेंगे। फ्लेक्सिबल प्लेट का एडवांटेज है कि ये आपके काफ्स पे कम स्ट्रेस डालता है, स्पेशली अगर आप प्लेटेड शूज की आदी ना हो तो। शू आता है इनक्रेडिबली लाइट 206 ग्राम्स का, जिस कारण परफॉर्मेंस भी सैक्रिफाइस नहीं होता। प्राइस रेयरली 15,999 के नीचे देखा है, पर डेकाथलॉन के 60th एनिवर्सरी सेल पे हमें ये 10,000 का मिला, जो बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है। अब बारी आती है बेस्ट शॉर्ट डिस्टेंस रेसर्स की, यानी 10 किलोमीटर से 1600 मीटर, इवन 800 मीटर तक के लिए बेस्ट रेसिंग शूज। तीसरे नंबर पे आएगा प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 3। 2 रीजन से ये इस लिस्ट में भी फीचर करता है। पहला तो इसका वेट, जो इसे एक्सट्रीमली निम्बल बनाता है। दूसरा है इसके मिडसोल का इनक्रेडिबल 93% रिबाउंड रेट और स्टिफर कार्बन प्लेट का कॉम्बो। लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ये अनस्टेबल लग सकता है कुछ रनर्स को, शॉर्टर रेसेस पे हमने ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरे नंबर पे आएगा नाइकी का वेपरफ्लाई 3। इस शू के रिव्यू में हमने वर्सेटिलिटी पॉइंट पे फोकस किया था। इसके भी वही पॉजिटिव्स हैं जो डेविएट नाइट्रो एलीट 3 के थे, पर ज़ूम-एक्स थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है। मिडसोल में पाया जाने वाला फ्लाई प्लेट स्टिफ और प्रोपल्सिव राइड देता है, और अपर में फ्लाइनेट एक्सट्रीम ब्रीथेबिलिटी, पर लॉकडाउन परफेक्ट नहीं है। प्यूमा का एडवांटेज है ग्रिप और बेहतर लॉकडाउन। नाइकी का अपर हैंड होगा स्लाइटली बेटर एनर्जी रिटर्न, और आउटसोल में डिसेंट रबर कवरेज होना ड्यूरेबिलिटी के लिए। अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो हमारा पिक बेस्ट शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग शू का ऑलरेडी जानते होंगे, आदिदास आदिज़ीरो टाकुमिसन 10। इसका 9th वर्जन भी हमारा टॉप चॉइस था 10 किलोमीटर एंड अंडर इवेंट्स के लिए। वर्जन 10 को और भी रिफाइन किया गया है। मिडसोल डेंस है एंड टाकुमिसन 9 से फर्म। एक्सट्रीम पेसेस में इसका सेंसेशन सेकंड टू नन। इसके लाइट स्ट्राइक प्रो का फॉर्मुलेशन इंट्रिंसिकली ही एनर्जेटिक है। इस लेवल तक की शू में कार्बन प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड आदिदास ने इसमें ग्लास फाइबर एनर्जी रॉड्स डाला है। शू फ्रिक्वेंटली डिस्काउंट पे नहीं आता, पर कभी कभी 10,000 के पास दिखता है। 10,000 कम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस देखें तो वर्थ इट है। अब बारी आती है सुपर ट्रेनर्स की। सुपर ट्रेनर्स वो शूज होते हैं जो डिजाइन किए गए हैं रेगुलर रनिंग के लिए, पर इनमें सुपर शू एलिमेंट्स डाले जाते हैं, यानी प्लेट्स और सुपर फोम्स। सुपर शूज उतने ड्यूरेबल नहीं होते, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं स्टार्टिंग के 200 किलोमीटर तक। सुपर ट्रेनर्स सुपर शूज और डेली ट्रेनर्स का गैप ब्रिज करते हैं, यानी रेसिंग शूज की तरह परफॉर्मेंस और डेली ट्रेनर्स की तरह ड्यूरेबिलिटी। कुछ सुपर ट्रेनर्स इतने अच्छे होते हैं कि आप उस पर ट्रेन और रेस भी कर सकते हो। इस लिस्ट में 4 ऐसे शूज की बात करेंगे। चौथे नंबर पे आएगा A6 का मैजिक स्पीड 4। 4th वर्जन A6 ने पूरी तरह रीडिजाइन किया है। स्टैक सिग्निफिकेंटली बढ़ाई गई है 7.5 मिलीमीटर से, और अब ये आता है 43.5 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर का। मिडसोल अब डुअल लेयर्ड है। बॉटम लेयर फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस का, बीच में फुल लेंथ कार्बन प्लेट, और टॉप लेयर है फ्लाइट फोम टर्बो का, जो रेसिंग कैलिबर फोम है। फ्लाइट फोम टर्बो और फुल लेंथ कार्बन प्लेट का कॉम्बो इसे लाइवली बनाता है प्रीवियस जनरेशन से भी ज़्यादा, पर राइड डेफिनेटली फॉर्म, यानी ये शायद सबको सूट ना करे। फास्टर रनर्स इसके मिडसोल का पूरा एडवांटेज ले पाएंगे। वर्जन 3 को हमने एक जेन्युइनली टॉप कंटेंडर बताया था शॉर्टर रेसेस के लिए, पर 4th इटरेशन का इंक्रीज्ड स्टैक हाइट इसे लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल बनाता है। तीसरे नंबर पे आएगा प्यूमा डेविएट नाइट्रो 3। नाइट्रो 3 के चेंजेस उतने मेजर नहीं है, क्योंकि वर्जन 2 भी बहुत ही अच्छा शू था। इसमें भी डुअल फोम सेटअप है नाइट्रो और नाइट्रो एलीट का, जिसमें नाइट्रो एलीट सुपर फोम है। दोनों के बीच कार्बन प्लेट है पावर प्लेट नाम का, पर इसके रेसिंग काउंटर पार्ट डेविएट नाइट्रो एलीट 3 के मुकाबले प्लेट फ्लेक्सिबल है। मैजिक स्पीड से कंपेयर करें तो शू सॉफ्टर है, पर प्रोपल्शन में कम नहीं, और ये मेजॉरिटी रनर्स को सूट करेगा। एमआरपी मैजिक स्पीड से ज्यादा है, पर ऑलरेडी शॉपर स्टॉप पे शू अराउंड 10,000 प्राइस पॉइंट पे आया था। दूसरे पोजीशन पे आएगा A6 का सुपर ब्लास्ट 2। ऐसा कोई किस्म का रन नहीं जो ये शू नहीं कर सकता, चाहे रेस हो या लॉन्ग रन, इजी रन या वर्कआउट। सुपर ब्लास्ट एक फिनोमिनली वर्सटाइल ऑप्शन है। मिडसोल में 90% फ्लाइट फोम टर्बो प्लस है, जो इनका लेटेस्ट जनरेशन है सुपर फोम का। नीचे पतली लेयर डाली गई है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसमें प्लेट ना होने के वजह से एवरीडे रन्स भी किए जा सकते हैं। एमआरपी एक मेजर नेगेटिव है, क्योंकि ये 22,000 का है,
पर अभी मिंत्रा सेल के दौरान कूपन्स एंड कार्ड डिस्काउंट्स लगा के 15,000 तक का लिया जा सकता है। बेस्ट सुपर ट्रेनर जो इंडिया में अवेलेबल हो वो है सॉकनी का एंडोर्फिन स्पीड 4। स्पीड 4 एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है परफॉर्मेंस और प्राइस का। इसमें सॉकनी फुल लेंथ सुपर फोम पावर एंड पीवी डालता है, जिसके बीच में सैंडविच्ड है एक टीपीयू प्लेट। फुल लेंथ सुपर फोम होने का एडवांटेज है कि ये सुपर शूज लेवल का परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली एंडोर्फिन प्रो 3 की तरह जो सॉकनी का लास्ट जनरेशन टॉप टियर रेसर था। टीपीयू प्लेट होने के कारण आप इसे रेगुलरली भी यूज कर सकते हो, यानी ये कार्बन प्लेट की तरह स्टिफ नहीं है और आपके काफ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता। शू का बेस्ट पार्ट है कि ये अभी भी 55 to 60% ऑफ पे आ रहा है, जिस पे कार्ड डिस्काउंट भी अवेल किया जा सकता है। इस पूरे वीडियो में अगर एक शू रेकमेंड करे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ध्यान में रख के इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, तो वो होगा सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4। तो ये था हमारा लिस्ट बेस्ट रेसिंग शूज और सुपर ट्रेनर्स का। इस सीरीज के तीसरे पार्ट में हम बेस्ट बजट रनिंग शूज पर फोकस करेंगे, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स पे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।